यादें तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे रिश्ते की कहीं और बात चल रही है, इसीलिए मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। आप ये सब क्यों कह रही हैं मुझसे? मुझे वाकई कुछ नहीं पता क्या कह रही हैं। कुछ बताएंगी तो पता चलेगा। आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों मेरी जिंदगी अज़ाब करने पर तुले हुए हैं? तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि मेरा कसूर क्या है? मुझे पता लग चुका है कि तुम भी उनके साथ मिली थी। इनफैक्ट तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे। ओहो, क्या हो गया? कौन किसके साथ मिला हुआ है, मुझे भी तो पता चले। वो मुंह से बेशक कुछ ना कहे, लेकिन उसके दिल में वो लड़की बस चुकी है। अब जिंदगी भर वो उसे भुला नहीं सकेगा। और जिस तरह मना कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि सिर्फ उसके डर से मना कर रहा है। तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता। अरे आज तुम जल्दी आ गई। हाँ यार, हाफ लीव लेकर आई थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो तुम ऐसे ही परेशान हो जाती। तुम मेरा इंतजार कर रही थी और तुम जल्दी भी आ गई, इस वजह से पूछ रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे एक डिनर पे जाना है। अच्छा, कहाँ? वो मेरी एक रिश्तेदार है ना, उन्होंने अपने घर बुलाया। एक सेकंड। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा इस शहर में कोई रिश्तेदार है नहीं। यार एक है ना, नई रिश्तेदार बनी है। एक तो तुम सवाल इतने करती हो, असल बात ही भुला देती हो। अच्छा तो फिर असल बात क्या है? तुम भी मेरे साथ जा रही हो, मैं तैयार होने लगी हूँ, तुम भी जल्दी से। एक मिनट। अगर वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो मैं किस खुशी में साथ जा रही हूँ? तो क्या इस वक्त मैं अकेली जाऊँ? और वैसे भी उन्होंने कहा था कि अपनी दोस्त को साथ लेकर आना। देखो प्लीज, इस वक्त मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बहुत थकी हुई। तुम्हें मेरे साथ जाना है, मैंने कह दिया ना। देखो मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आज लंबा सोऊंगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। प्लीज मुझे नहीं जाना। हम जल्दी आ जाएंगे, फिर तुम सो जाना। बस आज तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यार ये क्या जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। अजीब दोस्त हो यार तुम। हम तुम्हारे लिए जान हथेली पे लिए घूमते हो और तुम मेरे साथ एक डिनर पे नहीं चल सकती? तो बेसिकली तुम भी मुझे कह रही हो कि जान हथेली पर रख लो हैं? मैं तो डिनर का कह रही हूँ यार। बात तो वही हुई ना। और मैं क्यों ऐसे लोगों के घर जाऊं जो मुझे जानते तक नहीं है? जानते हैं ना यार, मैंने उनको बताया तुम्हारे बारे में, जब भी तो उन्होंने कहा कि अपनी दोस्त को भी साथ लेकर आना। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मुझे सही बात बताओ कि असल में है क्या मामला? असल बात तो तुम बताने ही नहीं दे रही। असल बात ये है कि मेरा रिश्ता आया हुआ है। मेरी जो खाला रिश्ता करवा रही है ना, उन्होंने अपने घर बुलाया। लड़का भी होगा वहां। अब ऐसे में मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? और तुम मेरे साथ रहोगी ना तो मैं जरा कॉन्फिडेंट रहूंगी। वैसे भी ना ऐसे मौकों पर बहनें ही काम आती है। कोई लड़की अकेली थोड़ी ना मुंह उठा के चली जाती है। और वो लड़का क्या सोचेगा मेरे बारे में? आजा प्लीज चले आओ ना मेरे साथ। एक तो तुम सोचती बहुत हो, इतनी सी बात पर इतना वावेला मचा दिया। आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझे कितना दिल से बहन कहती हो। मेरी बात सुनो, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे। ठीक है, नहीं यकीन आ रहा ना तो नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक अच्छा रिश्ता ही हाथ से चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता तो मिला था, वो भी तुम्हारी वजह से हाथ से चला जाएगा।
लेकिन तुम्हें से क्या, तुम इजी रहो, अपनी नींद पूरी करो। नींदें तो मेरी उड़ जाएंगी। वैसे भी तुम्हारे तो 2-2 रिश्ते आए हैं ना, तुम्हें किसी की क्या परवाह। पूरा ड्रामा हो तुम। इतना कोई मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हो जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं? चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा। आपने भी अजीब हरकत की है। अगर रिश्ता भिजवाना था तो एक बार उससे पूछ तो लेते। मैंने रिश्ता नहीं भिजवाया उसके घर, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? ना उसे यकीन आ रहा है ना तुम्हें। अगर आपने नहीं भिजवाया तो खुद ब खुद कैसे चला गया? जैसे खुद ब खुद तुम चली गई थी उसे मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं। वो मेरे दोस्त की बीवी है, मेरी बहनों जैसी है। मैंने तो अपनी फीलिंग्स शेयर की थी उनसे। मुझे क्या पता था वो मेरा रिश्ता लेके चले जाएंगे। जो भी हो रहा है सब कुछ मुसलसल आपके अगेंस्ट आ रहा है। ऐसे में आपको ही हिम्मत करना होगी। अगर अब भी आपने हिम्मत ना की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो उस शख्स से शादी कर लेगी जो उसके लिए नामुनासिब है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप उस शख्स से उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं। अब आप अपने लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएं उसे। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। आपकी मोहब्बत का यकीन ही उसे सही फैसला करवा सकता है, वरना वो 2 बच्चों के बाप के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेगी। और वो किस बुनियाद पर इस रिश्ते से इनकार करे? आपने तो अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। ऐसे में कैसे उसे हमारी बातों पर यकीन आएगा? अब आपकी और उसकी खुशियों की डोर आपके हाथ में है और उसके गलत फैसले के जिम्मेदार आप हैं, वो नहीं। सर रोके, मेरा घर आ गया है। आप तो मेरा घर ही भूल गए। इट्स ओके। थैंक यू सर मुझे ड्रॉप करने के लिए। मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छे से तैयार हो ना। वो लोग तुम्हें देखेंगे, मुझे नहीं। मैं क्यों अच्छे से तैयार हूँ? अजीब लड़की हो यार, तुम्हें मेरे साथ जाना है। फिलहाल मेरी फैमिली की तरफ से तुम ही हो ना मेरे साथ। तुम अच्छी लगोगी तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो मैं पहले एक बार थाने जा चुकी हूँ। प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि खुदा ना करे ऐसा कुछ हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकती हूँ? बिल्कुल यकीन है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ। कोई और होता तो कब का मना कर चुकी होती। थैंक यू। अब जल्दी तैयार हो जाओ। जल्दी जाएंगे ना तो रात को जल्दी वापस आएंगे। अच्छा सुनो, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क कर लो। अच्छा ना करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, वरना मुझे तो ये डर है रात को फिर देर हो गई तो क्या करेंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो भी। वार्डन को तो बता दिया है ना? हाँ सबको बता दिया है। सबको मतलब? वो मेरा मतलब है वार्डन को बता दिया है। तुम इतना डर जो रही हो इसलिए मजाक में कह दिया। यार वैसे उन्होंने डिनर के लिए बुलाया है, तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? हर कोई इतना नहीं सोचता। एक तुम ही हो जो फारिग बैठे बैठे सोचने लग जाती हो। एक तो तुम्हारा दिमाग ना हर वक्त काम करता रहता है। कभी तो उस बेचारे को भी सुकून दिया करो। वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इससे भी पता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, ऊपर से इतना जल्दी। मोहतरमा, मैंने उनसे कह दिया था कि हम लोग ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आएंगे। और तुम्हें पता है मेरी इस बात ने उनके आगे मेरी शराफत के झंडे गाड़ दिए। वाह वाह वाह, हालांकि शराफत से आपका दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम अपना गुस्सा उतार रही हो मुझ पर। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ मैं। तुम्हारी नींद की कुर्बानी जो ली है मैंने। यार अब कोई रिक्शा टैक्सी कुछ तो देखो, खड़े रहेंगे क्या यहाँ पे? पर अब आज बड़ा हेक्टिक डे था दफ्तर में, थक गया। मेरा सर जो सुबह से चकरा रहा है, इसका कुछ अंदाजा है आपको?
क्या हुआ, खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आपकी वही लाडली, उसने सर में दर्द कर दिया है मेरे। हफीज सुबह से कई 100 दफा फोन कर चुका है। क्या फाइनल किया आपने? अब बताएं, क्या जवाब दें? क्या शरीफ खानदानों में ऐसे रिश्ते होते हैं? बेटी के आसरे पे बैठे हैं कि क्या जवाब देगी, लाल झंडी दिखाएगी या हरी? मेरी समझ नहीं आता किस चीज का इंतजार है आपको और आपकी बेटी को। आप फोन करें उसे और अपना फैसला सुना दें, ताकि मैं भी हफीज से फोन करके कहूं भाई आए और जल्द अज जल्द अपनी अमानत ले जाए। राबिया, आज दिन में 2-3 दफा मैंने फायजा से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। ओह, बहुत मसरूफ है मैडम, इतनी कि हम उनकी खातिर किस अजाब से गुजर रहे हैं उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। मैं बता दूं सुफियान, वो जानबूझकर राब्ता नहीं कर रही क्योंकि वो भाग रही है इस शादी से। पहले उसने हफीज से मिलने का ड्रामा रचाया और फिर खामोश होकर बैठ गई ताकि हम थक हार कर खुद ही इस रिश्ते से मना कर दें। सब समझती हूं मैं ये, मगर कोई एक वजह बताएं हफीज से शादी से इनकार करने की, क्या कमी है उसमें? पता नहीं किस शहजादे के इंतजार में है आपकी बेटी। राबिया, मैं ऐसा करूंगा कि कल दफ्तर से उठते ही मैं हॉस्टल चला जाऊंगा और उससे राब्ता करूंगा। आपकी ये सुस्त मिजाजी मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देगी। आपको आज ही ऑफिस से वापसी पर हॉस्टल जाना चाहिए था और चोटी से पकड़ के उसे लेकर आना चाहिए था, निकाह के लिए मनाना चाहिए था। अरे ऐसी खुदसर और जिद्दी लड़कियां काबू नहीं आती, उन पर सख्ती करनी पड़ती है। आप पता नहीं इतनी आजादी देकर क्यों बैठे हुए? यहां बैठे उसके जवाब का इंतजार ही करते रहेंगे। अब कुछ बोले भी, हद है भाई। हाँ, यही घर है इनका। इतना बड़ा घर है इनका? हाँ। सुनो, अंदर जाने से पहले तसल्ली कर लेते हैं, ये ना हो किसी गलत घर में घुस जाएं। एक तो तुम बहुत ही डरपोक। यही घर है, यही एड्रेस दिया था उन्होंने मुझे, घबराने की क्या जरूरत है? चलो। पता नहीं कैसे लोग होंगे। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी, खाना बहुत मजे का होगा। मैं तो पेट भर के खाना खाऊंगी। तुम यहाँ खाना खाने आए हो या लड़के से मिलने? मैं तो खाना खाने आई हूँ। मेरा मतलब है लड़के से तो मुलाकात हो ही जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो अब हम क्या यहीं बाहर खड़े रहेंगे? 1 मिनट, बेल देती हूँ। आशा, आशा, लगता है तुम्हारे मेहमान आ गए। हाँ, आप एक काम करें, आप जाकर दरवाजा खोलें। मुझे देख के तो बाहर से ही भाग जाएंगी। मैं जाके दरवाजा खोलूं? हाँ तो और क्या। सारी प्लानिंग तुम्हारी, तुम जाके फेस करो ना, मुझे क्यों आगे कर रही हो? देखें, आपने सिर्फ जाके दरवाजा खोलना है और उन्हें अंदर लेके आना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। यार मरवा ना देना, इस मोहल्ले में अच्छी भली इज्जत है हमारी, ऐसा ना हो इस लड़की की वजह से खराब हो जाए। क्या हो गया आपको, इतना क्यों घबरा रहे हैं? अभी तक आया ही नहीं कोई दरवाजा खोलने, कहीं हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? अरे नहीं नहीं, रुको, मैं दोबारा बेल जाऊं? जाए ना, वो बाहर से ही चली जाएंगी, जाए। बैकअप रखना। सुनो, आई थिंक हमें वापस चले जाना चाहिए। कैसी बातें करती हो? एक तो तुम भी ना बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हूँ किरण और ये है फायजा। फायजा, हाँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। प्लीज आप लोग अंदर क्यों खड़े हुए हैं? ओ, आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए? अंदर आइए ना। यही खड़ी रहोगी क्या? चलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? कैसी हो फायजा? यहाँ पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फायजा, मैं तो बस इसमें किरण का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही इसे कहा था तुम्हें यहाँ लाने को। अब मैं तुमसे मिलना चाहती थी।
अगर तुम्हें पहले पता चल जाता तो तुम यहाँ नहीं आते। लेकिन बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फाइजा, तुम तो मुझसे नाराज ही हो गई हो। देखिए, इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपको इस तरह झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलवाना नहीं चाहिए था। बेहतर होगा कि मैं जाऊँ। तुम आओ, बैठो तो सही, मेरी बात सुनो। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और तुम खाना खाकर ही वापस आना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही। अच्छा, तो ये प्लान आपका था। मैं आपको कितना सुलझा हुआ समझती थी, इसीलिए उस दिन आपसे जब मिली तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आज आपने जो किया है, मुझे उस बात पर बहुत अफसोस है। अगर आपको मुझसे मिलना था तो आप पहले की तरह मेरे हॉस्टल आकर मिल लेती, लेकिन यहाँ झूठ बोलकर आपने मुझे बुलाया और सबके सामने मेरा मजाक बनाया। आपको कोई हक नहीं था ये करने का। मुझे बेहद अफसोस है कि आपके बारे में मेरी राय इतनी गलत निकली। फाइजा, प्लीज, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता तुम इन लोगों के बारे में इस तरह बात कर। आप तो यही कहेंगे, क्योंकि ये सारा तमाशा आप ही ने तो किया है। आप इनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? तुम कितना गलत सोच रहे हो। ये सब करने के बाद भी आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी सोच गलत है। वाह, हैरान हूं मैं आपकी जुटाई पर। फाइजा, तुम गलत समझ रही हो फाइजा। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मैं तो बस चाहती थी तुम यहाँ आओ और आमने सामने बैठकर बात कर लो, इस मसले पर डिस्कस कर लो। हो सकता है कोई हल निकल आए। मैं तो सिर्फ तुम दोनों का भला चाहती थी। देखें, मेरा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरे बारे में सोचना छोड़ दें आप। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, मेरा रिश्ता तय हो चुका है। कुछ ही दिन में मेरी शादी। अगर अभी भी आप मुतमईन नहीं है ना इस बात से, तो मैं अपनी शादी का कार्ड भिजवा दूंगी आपको। फाइजा, फाइजा, बात तो सुनो। आप प्लीज जाए, उन्हें छोड़कर आए। मैं? हाँ, आप और कौन? दोनों अकेली जाएंगी क्या? जाओ भाई। आसिम, तुम जाके छोड़ के आ जाओ। तुम्हें तो वैसे ही अपनी इज्जत अफजाई कराने का बहुत शौक है। दरअसल मैं चला तो जाता, लेकिन मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। मुझे डर लग रहा है यार। कल इस मोहल्ले में थोड़ी सी इज्जत है, ऐसा ना हो सब बर्बाद हो जाए। क्या हो गया आपको? इतना क्यों घबरा रहे हैं? एक लड़की ही तो है। अरे तुम मुझे क्यों कुर्बान करने पर तुली हुई हो? वो नॉर्मल लड़की थोड़ी है। आसिम को जाने दो ना। अरे आसिम कैसे जा सकता है? वो इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे बुलाने पर आई थी। और अगर वो नहीं मानी तो मैं समझूंगी आप एक नाकाम मर्द हैं। अरे प्लीज जाए ना, जाके उन्हें छोड़ के आए प्लीज। यानी सारा प्लान तुम्हारा नाकाम हुआ और तुम मुझे नाकाम मर्द साबित करने पर तुली हुई हो? अगर ऐसी बात है तो मैं नाकाम ही ठीक हूँ भैया। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। प्लीज जाए, छोड़कर आए, जाए। चलो यार आसिम, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा तुम्हारी भाभी का चैलेंज पूरा करके आता हूँ। अगर मैं सही सलामत घर वापस पहुंच गया तो हम बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे और इस मसले का हल तलाश करेंगे। मेरे लिए दुआ करना प्लीज। क्या हो गया है आपको? मैं कह रही हूँ जाके ड्रॉप करके आए, आप यहाँ खड़े बातें बनाने प्लीज जाओ। अच्छा बेगम साहिबा, जा रहा हूँ मैं, तुम परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। अब आप यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? आ जाए, अंदर आके बैठे। आ जाएं, बैठ जाएं आसिम भाई। यार फाइजा रुको, तो मेरी बात तो सुनो। तुम तो हवाई घोड़े पर सवार हो, मुझ गरीब को भी अपने साथ मिलाओ। यार मैं भी तो तुम्हारे साथ आई थी। तुम मेरे साथ नहीं आई थी, मैं तुम्हारे साथ आई थी। हाँ वही यार, मैंने तुम्हारे भले के लिए हामी भरी थी। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी दोस्त होकर तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अगर बता देती तो तुम क्या करती? आ जाती, इनकार कर देती और मुझे भी चुप करवा देती। वैसे तो वहाँ जाके भी तुमने यही किया, इनकार भी कर दिया और सबको चुप भी करवा दिया। फॉलो फेल की तो बहुत पक्की हो तुम। जगह के बदलने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उस खातून को भी अच्छी खासी सुना दी। मुझे लग रहा है तुम्हें डिनर मिस करने का बहुत अफसोस है।
हॉस्टल चलो, मैं तुम्हें डिनर खिला दूंगी, हालांकि तुम इसके बिल्कुल लायक नहीं हो। अब इतनी दूर पैदल चल के जाना है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इसलिए कि मुझे तुम्हारे जितना गुस्सा नहीं आया, या फिर मैं तुम्हारे जितनी जज्बाती नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा सॉरी, आइंदा मेरी तौबा जो मैंने तुम्हारे किसी भी मामले में टांग रही हो। प्लीज फायजा माफ कर दो ना। फायजा बात तो सुनो, कि किराया बचाने का इरादा है? अच्छा हॉस्टल जाके मुझसे ले लेना। यार रुको तो, मेरी बात तो सुनो। फायजा मैं बहुत थक गई हूँ यार, मुझसे और नहीं चला जा रहा। अच्छा, आते हुए तो तुम बड़ी खुश थी, अब जाते हुए तुम थक गई हो। मैं पैदल थोड़ी आई थी, देखो मैं तुम्हें रक्शे में लेके आई थी और तुम मुझे पैदल लेके जा रही हो। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ लेकर चल रही हूँ, समझी? या अल्लाह, हॉस्टल तो यहाँ से बहुत दूर है और दूर दूर तक कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही। ये लड़की तो मुझे पैदल ही लेकर जाएगी। फायजा सांस तो लेने दो यार। मेरी तौबा जो आज के बाद इसके किसी मामले में टांग रही हूँ। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बस एक बार सही सलामत हॉस्टल पहुंच रहा हूँ, जिसके आसार तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन दुआ तो की जा सकती है ना। ऐसे तो ना हम सुबह ही पहुंचेंगे हॉस्टल। सुहेल भाई, सुने सुने सुने, मेरी बात सुने। देखिए, आप वहां नहीं रुकी, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ से इस तरह से जाएंगी वापस, ये बात अच्छी नहीं है। आयशा मुझे घर में वापस दाखिल नहीं होने देगी। उसने मेरे लिए बहुत सख्त अहकाम जारी किए हैं कि अगर मैंने आप दोनों को वापस हॉस्टल नहीं छोड़ा तो फिर आज रात मुझे घर से बाहर गुजारनी पड़ेगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। जहमत किस बात की? आप दोनों तो हमारी मेहमान हैं। आई मीन मेहमान ही, तो आप दोनों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। आप प्लीज मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ प्लीज। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम खुद मैनेज कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ये तो ना पागल हो गई है, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, मैं इनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहा, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ बैठ जाइए। आपने जो भी किया वो ठीक किया, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप इस तरह वापस जाएं, ये बात मुझे गवारा नहीं। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, बैठ जाइए मेरे साथ, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ प्लीज। मान भी जाओ ना। अरे आई एम सॉरी आसिम, मुझे लगा था मैं उसे समझाने में कामयाब हो जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा भाभी, आपने ऐसा क्यों किया। मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था, फिर भी आपको उसे घर नहीं बुलाना चाहिए था। जब आप उससे मिलने गई थी वो कितना नाराज हुई थी, और आपने उसे घर बुला लिया। आप जानती भी हैं इन बातों को लेकर वो कितना गुस्सा करती है, फिर भी आप। मेरा मकसद था कि तुम दोनों एक अच्छे खुशगवार माहौल में बैठ के बात कर लो तो किसी बेहतर फैसले पर पहुंच जाओगे। ऑफिस में तुम दोनों को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता, यहाँ मिलकर अपने गिले शिकवे दूर कर लोगे। गिले शिकवे दूर क्या होंगे, और ज्यादा हो गए। और मुझे तो ये भी नहीं पता उसे मुझसे गिले शिकवे हैं क्या। तो बिल्कुल ही पागल लड़की है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कितना कुछ कह गई वो, जरा सा भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैंने उसे यहाँ बुलाया क्यों है। वो ऐसी है, उल्टा ही सोचती है। आई एम सॉरी भाभी, पता नहीं मेरी वजह से आपको क्या क्या कह गई, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था बात। बहुत ही जज्बाती लड़की है वो, कैसे जिंदगी गुजारेगी। वो तो बस एक बात पे अड़ गई तो बस अड़ गई, ये भी नहीं देख रही कि उसका फायदा किसमें है। हम सब उसका भला चाह रहे हैं और वो हमें ही गलत समझ रही है, हमें ही बुरा भला कह रही है। अब आपको मेरी बात पे यकीन आ गया ना, अब आप प्लीज उससे मजीद कोई राब्ता मत कीजिए, उसे उसके हाल पे छोड़ दो बस। उसे तो उसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ा जाता। तुम्हारा ये दुख, ये गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम भी आसिम,
तुम्हें दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे सरफिरी लड़की ही मिली थी मोहब्बत करने के लिए। पहली बार मैंने उसे ऑफिस में देखा था जब वो अपना इंटरव्यू देने आई थी। उसके चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी। उसे देखकर मेरी रूह को सुकून मिल गया, जैसे किसी प्यासे को मनपसंद मशरूब मिल जाए। मेरे अंदर हमेशा से एक शोर था, बेचैनी थी। उसे देखते ही वो शोर थम गया। पूरा जिस्म पुरसुकून हो गया। मैंने पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनी। पता नहीं क्या हो गया उसे। पहले ऐसी नहीं थी वो, बहुत नॉर्मल थी। जैसे जैसे मेरी मोहब्बत बढ़ती गई वो तो मुझसे दूर ही होती चली गई, और अब तो शायद हमेशा के लिए दूर हो गई है। वो अपने लिए फैसला ले चुकी है। मैं चलता हूँ भाभी। अरे नहीं आसिम, खाना खाकर जाना। भूख नहीं है आसिम, मैंने बहुत मेहनत और प्यार से खाना बनाया है। भाभी, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा, तो मैं सुहेल को क्या बोलूंगी कि मैंने उनके दोस्त को भूखा ही भेज दिया, खाना भी नहीं खिलाया। उसे समझा लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं चलता हूँ, ठीक है। आसिम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें आज फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। भाभी प्लीज, इट्स ओके। जो आपको ठीक लगा आपने किया, जो उसे ठीक लगा उसने किया। इट्स ओके। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, हमारी वजह से आपको इतनी जहमत हुई। जहमत किस बात की, बल्कि मैं माजरत करना चाहता हूँ आपसे आज के लिए। मैंने आयशा को मना भी किया था कि वो आपको धोखे से मत बुलवाए, लेकिन मेरी बात नहीं समझी। उसने आपको बुलाने के लिए झूठ जरूर बोला, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। दरअसल वो आपसे मिलकर इतनी खुश थी और उसे आप इतनी पसंद आई कि उसने सोचा कि वो जो कुछ भी आपके साथ करेगी आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं मानता हूं कि उससे गलती होगी, लेकिन इस बारे में आसिम को भी कुछ नहीं पता। उसे भी आपकी तरह धोखे से बुलवाया गया था। आयशा जब आपसे हॉस्टल मिलने आई थी ना, तब भी आसिम को कुछ भी नहीं पता था। आसिम को जब पता चला तो उसने आयशा को मना किया कि वो इस सारे मामले से दूर है, लेकिन मेरी बीवी आयशा को यह लगा कि शायद वो आप दोनों के दरमियान की तमाम गलतफहमियां दूर कर देगी, लेकिन आयशा नाकाम हो गई। इस सारे मामले में आसिम का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने आयशा के सामने एक बार आपका जिक्र कर दिया। आयशा को आसिम अपने भाइयों की तरह अजीज है। उसने जो कुछ भी किया है उसकी खुशी की खातिर किया है। खैर, आपका रिश्ता तय हो चुका है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अब आपको मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी तरफ से जो भी आपकी दिल आज़ारी हुई हो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हमारी नीयत तो गलत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ कैसे गलत हो गया। आज हमारी वजह से आसिम को भी परेशानी और निदामत का सामना करना पड़ा। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।
बहुत थक गई हूँ यार मैं तो। ये मुझे क्या हो रहा है? किस बात का अफसोस हो रहा है? किसी को खो देने का या आखिरी मौका भी अपने हाथों से गवा देने का? तो ये प्लान आपका था, आप तो यही कहेंगे, क्योंकि ये सारा तमाशा आप ही ने तो किया है। आप इनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? ये सब करने के बाद भी आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी सोच गलत है। हैरान हूं मैं आपकी जुटाई पर। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, मेरा रिश्ता तय हो चुका है। कुछ ही दिन में मेरी शादी है। अगर अभी भी आप मुतमईन नहीं है ना इस बात से, तो मैं अपनी शादी का कार्ड भिजवा दूंगी आपको। हेलो। अजीब आदमी हो यार। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरा इंतजार करना, वापस आकर साथ खाना खाएंगे, लेकिन तुम चले भी गए। दिल नहीं चाह रहा था बस। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुमने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं घर खैर आफियत से पहुंच भी गया हूं या नहीं। तू कौन सा मुआवजे जंग पे जा रहा है? ओ भाई, किसी जंग के महाज से कम भी नहीं था। तुम तो जानते हो उसे। उसकी जंग सिर्फ मुझसे है और किसी से नहीं। और सुना है कि तुमने इस जंग में हथियार डाल दिए। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जंग जीतने का फॉर्मूला तो होता है, मगर मोहब्बत जीतने का फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में कि हथियार डाल दिए जाए। ठीक कहा तुमने। अब तो तुम्हारी भाभी ने भी हथियार डाल दी, जो इस मैदान जंग में जीत का जज्बा लिए उतरी थी। अब तो वो भी एक हारे हुए फौजी की तरह महसूस कर रही है। ओह गॉड, यार मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कहना यार। मैंने सबको अपसेट कर दिया। पता नहीं क्या कुछ कह गई वो सबको। तुम दोनों तो मेरा भला ही चाहते हो यार। मेरी किस्मत ही उल्टी है, किसी का क्या कसूर। नहीं नहीं नहीं, तुम दिल पर मत लो। वैसे एक बात बोलो, कोई खास भी नहीं हो, बस ठीक ही है। जो दिल को लग जाए वही खास होता है। अरे भाई, इस जैसी हजारों तुम्हें मिल जाएंगी, उस जैसी एक भी नहीं मिलेगी। तुम नहीं मानोगे। चलो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आसिम, अगर वो तुम्हारी किस्मत में है ना तो मिलकर रही। परेशान नहीं हूं मैं, मेरी फिक्र मत करो। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा भला? मेरे बचपन के दोस्त हो तुम और मेरे साथ हो। यार आई एम रियली सॉरी यार, मेरी वजह से सब अपसेट हो गए यार। पता नहीं मैंने भी क्या कुछ कह दिया। अरे हमारे छोड़ो यार, हम तो लक्कड़ आजम पत्थर आजम है। तुम बस अपना ख्याल रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लड़का बाज नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने मना भी किया था तुम्हें,
बल्कि खुद आसिम ने भी मना किया था, लेकिन नहीं, तुम इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती थी। जो भी हुआ है मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा चलो जाने भी दो, तुमने तो उन दोनों की भलाई के लिए प्लान किया था। तुम्हारा मकसद किसी को धोखा देना तो नहीं था। अब ऐसे ही खामखा खुद को परेशान मत करो। हाँ, मैं तो किसी को धोखा नहीं दे रही, लेकिन वो दोनों तो यही समझते हैं ना कि मैंने उन्हें धोखे से बुलाया था। देखो, जहां तक आसिम का ताल्लुक है तो वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, वो तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझेगा। इस बात की गारंटी मैं खुद तुम्हें देता हूँ। हाँ, अब उस लड़की का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज खातून समझ रही हो। यही तो, लेने के देने पड़ गए, ठीक होने के बजाय सब बिगड़ गया। देखो आयशा, अब तुम परेशान मत हो, हम पूरी दुनिया को तो मुतमईन कर नहीं सकते। तुम्हारा अपना ज़मीर मुतमईन है, बस काफी है। तुमने सच्चे दिल से उन दोनों के लिए कोशिश की, अब दोनों के नसीब नहीं मिलते तो हम क्या कर सकते हैं। और वो लड़की, वो खुद इतनी बड़ी अक्लमंद है, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, तो हम क्या करें।